हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अब अच्छी हूँ। सो गाइस, अचानक से अब मैं ससुराल से सीधे जा रही हूँ इंदौर। जी हाँ, काफ़ी ज़्यादा रुकने का प्लान था, बहुत कुछ प्लान था, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई बिकॉज़ मेरी तबीयत जो थी वो ठीक होने का नाम नहीं ले रही थी। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था और फिर बाबू ने बोला कि तुम एक काम करो, सीधे चलो, अब बहुत हो गया, रह लिया तुम्हारा, किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, क्योंकि जांचों में कुछ आ नहीं रहा था। तो मैं रेडी हो गई हूँ यहाँ पे। रेडी मीन्स मैंने ओनली यहाँ पे कपड़े चेंज किए थे, मैंने तैयार नहीं हुई, मैं कुछ नहीं हुई, नहाया, कपड़े चेंज किए, जो साड़ी मुझे पहननी थी ये पहनी। बहुत लाइट वेट साड़ी है, लग तो ये हैवी रही है बट ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट साड़ी है, बहुत अच्छी लग रही थी। और ये तो मैंने बस ये साड़ी पहनी और मेरी हालत देख रहे हो आप, कितनी ज़्यादा दुबली हो गई हूँ। सिर्फ इसी वजह से दुबली होती जा रही हूँ क्योंकि जो मेरी तबीयत है वो सुधर नहीं रही है, भूख बिल्कुल लगती नहीं है। एक रोटी, मतलब इतना बड़ा शरीर, और जब आप बेबी को फीड करा रहे हो और एक रोटी पूरे दिन में खा रहे हो तो आपका शरीर कैसे अच्छा रहेगा? ऑब्वियसली नहीं रहेगा। दूध पीती हूँ तो उल्टी हो जाती है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें इशू हो रहे हैं, बट हाँ ये है कि जो हड्डी वाला बुखार है, क्योंकि वो हड्डी में हो गया था, तो वो एक जूड़ी ताप करके जो दवाई आ रही है, जिसको मैं बार बार बता रही हूँ, क्योंकि अगर मेरे जैसी प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे किसी को हो रही है तो मैं कह रही हूँ ये दवाई पियो, आपको रिलीफ मिलेगा ही मिलेगा। मुझ जैसी इंसान को रिलीफ मिल गया जिसका 1.5 महीने से तबीयत ठीक हो ही नहीं रही है। मेरी आज तक पहले कभी ऐसी तबीयत नहीं बिगड़ी। तो ना मैंने किसी से बाय बोला, ना कुछ किया, ससुराल वालों को ऐसे ही छोड़ा और सीधे निकल आई। बुरा बहुत लग रहा था, तकलीफ़ बहुत हो रही थी, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि ससुराल में सब कोई थे और आपने देखा मैंने कितना ज़्यादा एंजॉय किया। पर कहीं ना कहीं ये था कि ठीक है, जाते से अब ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि अपने से ज़्यादा अपने बच्चे की चिंता हो रही थी कि अगर मैं ठीक नहीं रहूँगी तो वो कैसे ठीक रहेगा। और यहाँ पे थी तो थोड़ा काम भी पड़ जा रहा था, और तबीयत ख़राब में आप काम करते हो तो ऑब्वियसली आपकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब होती है। तो इसी वजह से निकल आए। और सानू दीदी को भी अब अपनी जॉब पे जाना था, बाबू का तो काम छूट ही रहा था, लेकिन चलो वहाँ पे भी काम है। छतरपुर में भी इतना काम रहता है कि अगर 2-4 दिन और रुकते तो उनका काम पूरा ख़त्म हो जाता। अब वो कह रहे हैं कि उनको इसी मतलब 8 तारीख को फिर से जाना पड़ेगा उनके खुद के काम से। तो मेरे लिए ये टेंशन की बात हो गई कि अगर उस समय पर मैं 2-3 दिन और रुक लेती ना तो मुझे ये नहीं करना पड़ता, मतलब अभी बाबू को नहीं जाना पड़ता। अब अकेले थोड़ा सा बुरा लगता है क्योंकि वो मुझे ऐसे छोड़ के जाते नहीं है। तो मैं गाड़ी में फिर रेडी हुई, मैंने थोड़ा सा लिपस्टिक वगैरह लगाया, लेकिन बिना मिरर के लगाया। तो आप देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक जो है कहीं कहीं छूटी थी। और यहाँ पे ढेर सारी मंकी थे, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम उनको कुछ ना कुछ खाने को डालते ही डालते हैं। तो बस गाड़ी धीरे धीरे से चला रहे थे, क्योंकि पूरी सड़क पे बौछार की तरह मंकीज़ थे और वो उनको भूख लग रही थी। तो दीदी ना एकदम छोटा सा मिरर खोले थे, क्योंकि डर लगता है कि उछल के हाथ पे ना लपक जाए। तो ऐसे पॉलीथीन में जो इलायची दाने होते ना, जो बतासा होते हैं, वो सब डालते जा रहे थे, तो वो अपने खा रहे थे। तो ये आगे भी झुंड लगा था सड़क पे, तो फिर बाबू बहुत हॉर्न बजा रहे थे ताकि ये सड़क पे से हट जाएं और इनको खाने पीने को भी हम देते जाएं। तो 27 तारीख का ये व्लॉग है। मैंने अच्छा खासा रेस्ट ले लिया है, अभी मैं ठीक हूँ। और हाँ, मुझे बुखार अभी भी कभी कभी आ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने से जो परेशानी थी वो ख़त्म हो चुकी है। मेरी बॉडी इतना एक्सट्रीम लेवल पे पेन करती थी, भूख बिल्कुल नहीं लगती थी। भूख तो अभी भी नहीं लग रही है, बट कोई ना, ठीक हो जाऊँगी। और आप लोग भी सुन सुन के ये चीज़ बोर हो गए होंगे। मुझे तो कमेंट भी आने लगे, आप कितना बीमार होती हो। तो मैं आपको बता दूँ, मैं ठीक हुई कब हूँ? जब से बीमार हुई हूँ तब से ठीक नहीं हुई हूँ। क्योंकि जो अंदर का कहते हैं ना, जो आपके अंदर जो दुख है वो कोई नहीं देखता, आपके फेस पे स्माइल सब कोई देखते हैं, जो अंदर का दुख होता है वो आपको लेके डूबता है। लाइक आपकी तबीयत ख़राब होती है, आपको समस्याएं होती हैं। सो बस हम इंदौर पहुंचने वाले हैं। और इंदौर का सफ़र इतना मतलब छोटा नहीं था, इंदौर का सफ़र बहुत लंबा हो जाता है, 10 घंटे का रास्ता होता है। लेकिन मैंने कोई ज़्यादा शूट नहीं किया, जैसा कि आप लोगों को मैं बार बार बता रही हूँ कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। जब मुझे ठीक लग रहा था मैं छोटी छोटी सी वीडियो क्लिप ले रही थी कि हर बार मैं ऐसा करती थी, इस बार मैं
ऐसे अगर सीधे आपको इंदौर का दिखा दूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि बहुत सीरियस थी दीदी की कंडीशन। इतनी सीरियस नहीं थी बट तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो आ गए हम हमारे शहर इंदौर और अब मैं मिलती हूँ आप लोगों को आराम से घर पर पहुँचने के बाद। सो चलिए चलते हैं हम हमारे घर। गाइस घर तो आ गई हूँ 30 स्ट्रीम लेवल पे, थक भी गई हूँ और अभी नीचे से लगेज आ रहा है। मैंने बोला है कि ओनली एक ट्रॉली बैग लेके आ जाओ क्योंकि उसमें जो ज़रूरत के सामान थे वो बस उसी में रखे हुए हैं। लाइक मेरा चार्जर, बाबू का चार्जर, मिशिका के कपड़े, मंस के कपड़े, हमारे नाइट के कपड़े, बाबू के भी नाइट के कपड़े। ऊपर भी हैं, ऐसा नहीं है, मतलब हमारे इधर पे भी रखे हैं बट मैंने बोला कि आप ओनली एक ट्रॉली बैग ला दो, बाकी सब रहने दो। खाना हमने क्या किया कि हमने सारिका को कॉल कर दिया था तो उन्होंने रोटी बना के रख दी थी। सब्जी और रोटी सब्जी और पूड़ी बना के तो हम लाए थे, सब्जी थोड़ी ज़्यादा लाए थे और यहाँ कॉल कर दिया था सारिका को जो हमारी हाउस हेल्पर है उसको बोल दिया था कुछ रोटियाँ बना के रख देना। बिकॉज़ आप लोगों को पता होगा कि जो इंदौर में है लॉकडाउन चालू हो गया है। एंड सच बताऊँ एकादशी से इस ब्लॉग को स्टार्ट किया था, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए ये चीज़ कि मैं इस ब्लॉग को एंड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ ऑफ माय कंडीशन। मेरी इतनी गंदी कंडीशन हो चुकी थी उस दिन ही, रात को ही मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब। उसके बाद सेकंड डे में भी मैं अनवेल फील कर रही थी, ऊपर से सारा परिवार वहीं पे था, काम भी घर के पड़ रहे थे, बोल भी नहीं पा रही थी बिकॉज़ आप अपना दर्द तब छुपा जाते हो जब पूरी फैमिली होती है। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि किसी को भी 1% ऐसा फ़ील हो कि मैं बहाना बना रही हूँ। बिकॉज़ जो मुझे दर्द हो रहा है वो मुझे पता है, दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को समझता है या नहीं समझता है वो उसकी समझदारी होती है, वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो हस्बैंड को पता था तो वो जितना बोल रहे थे फिर भी वो बहुत आगे आगे हो रहे थे। फिर मैंने कुछ सूट नहीं किया कि इतनी कंडीशन ख़राब होने के बावजूद घर के काम भी कर रही हूँ। अगर मैं शूट करूँगी तो आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग चिंता करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा क्यों कर रही हो आप, इतनी तबीयत ख़राब है अगर आपकी। बट फैमिली जब आप बोलते हो ना कि दी आप बहुत अच्छी और बहुत लकी हो जो आपको इतनी अच्छी फैमिली मिली है, तो बस मैं यही बोलूँगी कि लकी हूँ नहीं, ये लकी बनी हूँ वो इसलिए क्योंकि मेरी जो फ़र्ज़ है मैं उनको हमेशा अदा करती हूँ, चाहे मेरी उसमें कैसी भी कंडीशन क्यों ना हो जाए, मेरी कितनी भी कंडीशन ख़राब क्यों ना हो। मैंने एक दिन भी ऐसे नहीं निकाला कि हाय राम मेरी तबीयत ख़राब है तो आज मैं कुछ नहीं करने वाली। मेरा हाथ में भी चोट लगी थी तब भी मैंने मम्मी को वो सारे काम किए थे जो मैं एक हाथ से कर सकती थी। आप लोगों ने भी ब्लॉग में देखा था और उसके सेकंड या थर्ड डे ही मैं अपने घर के काम सारी करने लगी थी। तो बस यही एक चीज़ होती है कि अगर एक बहू हो तो उसके फ़र्ज़ आपको अदा करने पड़ते हैं। हाँ, आपकी कंडीशन ख़राब होती है, हाँ, मतलब इस चीज़ पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी, नहीं तो कुछ लोग तो इस चीज़ को नेगेटिव वे में भी ले जाएंगे। बट हाँ, ये फैक्ट है कि जब आप अच्छे होते हो तभी लोग आपके साथ अच्छे होते हैं, बस यही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लकी हैं या सिर्फ मैं लकी हूँ। अगर वो हमारे लिए 70% करते हैं ना, हम 100% करते हैं। बट आज डेट तक मैंने कभी वीडियो में कुछ ऐसा नहीं दिखाया जो हम उनके लिए करते हैं। हमारे लिए जो वो करते हैं हम बस वही दिखाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि दिखा के चीज़ें करना गलत बात होती है, क्योंकि दिखा के हम जता रहे हैं तो हमें जताना नहीं है। और जब वो मेरे लिए करते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी खुशियाँ कि देखो ये चीज़ है लाइफ में, अगर आप किसी के लिए कुछ करते हो तो आपको इतना मिलता है, लेकिन उसके लिए आपको करना पड़ता है। सो चलिए बाबू लोग ऊपर आ चुके हैं, अभी मैं इस वीडियो का देखती हूँ एंड अभी करती हूँ या कल मिलती हूँ। अगर नहीं मिल पाई तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, ख्याल रखना, गुड नाइट, क्योंकि मेरा जब ये व्लॉग जाएगा तब तो नाइट ही होगी। ले यार अब उधर हम बात करेंगे, वीडियो बना रहे ना यार, हम वीडियो बना रहे ना। हाँ पार्टी में जाओगे। फ्रेंड का क्या नाम है आपकी? अनिका। अनिका? ये अनिका कौन सी फ्रेंड है आपकी? है चुनीपी? हाँ। ये चुनीपी कौन सी फ्रेंड है? वाओ, इसको ले लो, थोड़ा सोएगा, लोग नहीं कभी 10-15 मिनट लगाएगा। दीदी पैर के मूव्स देखो मैडम, थोड़ा दूर जाके करो।
अच्छा वो लंबा लंबा चूल लगा दें, लंबा लंबा चूल। कौन सा गाना लगा दें? चॉकलेट है, चॉकलेट है।